श्री वाचस्पति जी, मंच पर उपस्थित जनपद प्रतापगढ़ विधानसभा विश्वनाथगंज से अपना दल के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय जीतलाल पटेल जी, जेपी मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंधक जो आज हम सबको यहां पर खींचकर लाए हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश पटेल जी, और साथ में इस मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद श्री नागेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, अपना दल के संस्थापक सदस्य वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता श्री जवाहरलाल पटेल जी, इसी क्षेत्र के रहने वाले हमारे भाई राजेश पटेल बुलबुल जी, अपना दल के जिलाध्यक्ष गंगापार श्री भानु प्रताप पटेल जी, जिलाध्यक्ष यमुना पार श्री ब्रजेश पटेल जी, आपने जिनके ओजस्वी विचारों को सुना, संघ के प्रचारक के रूप में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय श्री नवल किशोर जी, और इस संस्था से जुड़े हुए डॉक्टर सत्येंद्र पटेल जी, डॉक्टर नईम जी, डॉक्टर मनोज कनौजिया जी, डॉक्टर नीतू पाल जी, डॉक्टर विजय मिश्रा जी, और मैं समझती हूं कि ये सूची अधूरी है क्योंकि बहुत सारे बड़ी संख्या में हमारे बीच विशिष्ट अतिथिगण इस मंच पर उपस्थित हैं। तो सभी जिनके नाम इस सूची में मुझे नहीं दिए गए हैं, मैंने कई बार मांगा कि जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सबके नाम दे दिए जाए, लेकिन सूची फिर भी मैं मानती हूं कि किसी का नाम जरूर शेष रह गया होगा। तो ऐसे सभी हमारे साथीगण जो आज इस मंच पर विराजमान हैं और इस संस्था से जुड़े हुए सभी हमारे साथियों और इस क्षेत्र के कोने कोने से आज इस पुनीत कार्य को सफल बनाने के लिए यहां पर आए हुए सभी सम्माननीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, हमारे पत्रकार भाइयों, और चूंकि इस संस्था के अंतर्गत अभी डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, ऐसे तमाम कॉलेजेस संचालित हो रहे हैं। तो उसमें अध्ययनरत हमारे सभी छात्र छात्राएं, और अभी हमने खासतौर से जिन बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति को भी देखा, ऐसे हमारे सभी होनहार प्रतिभावान छात्र छात्राएं, यहां उपस्थित आप सभी देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर ओम प्रकाश पटेल जी और उनकी पूरी टीम जो इस संस्था के संचालन में दिन रात परिश्रम करती है, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आप सब यहां पर आए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत आभार। डॉक्टर ओम प्रकाश पटेल जी मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के निवासी हैं, और अभी हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी। उस डॉक्यूमेंट्री में बड़े विस्तार पूर्वक हमने इस पूरे भवन के अंदर जो सुविधाएं हैं आप सबके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, उसके ब्यौरे को भी देखा, और कैसे इस संस्था की शुरुआत हुई, इसकी स्थापना का विचार कैसे उत्पन्न हुआ, क्या पारिवारिक परिस्थितियां रही या क्या मनोभाव रहे, और किस पुनीत उद्देश्य के साथ इस संस्था की यहाँ पर इस ग्रामीण और इस पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थापना की गई, इन सारी बातों को हमने बहुत ध्यानपूर्वक इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सुना और समझा। मैं इसके लिए इनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ।
कि एक तरफ मेडिकल एजुकेशन की दिशा में आपने तमाम कॉलेजेस की स्थापना की और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जिन मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता होती है उसमें आपने एक नई कड़ी जोड़ने का काम किया है इस ब्लड बैंक की स्थापना के साथ। आप सबको भी अंदर जाकर ब्लड बैंक को जरूर देखना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन आधुनिक सुविधाओं के साथ इस ब्लड बैंक की स्थापना की गई है और यहाँ के आसपास के क्षेत्र में जो भी हमारे रोगी हैं उन सब के लिए ये बहुत ही उपयोगी व्यवस्था है जो यहाँ पर बनाई गई है। तो पुनः डॉक्टर ओम प्रकाश पटेल जी का और इस संस्थान से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन और इनके मैं इस कार्य की पूरी पूरी प्रशंसा करती हूँ। साथियों, स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत उदासीन रहते हैं और यही कारण है कि जब हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जब हम उसके प्रति उदासीन रहते हैं तो कहीं ना कहीं देश का जो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो 140 करोड़ की आज हमारी आबादी है, तो इतनी बड़ी आबादी का जो दबाव हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर झेलता है, जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन होते हैं तो कहीं